नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यान साइबर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पावर कॉरपोरेशन कंपनी में जो वैकेंसियां निकली हैं उसके बारे में। शुरू से लेकर अंत तक आप उस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, कितनी वैकेंसियां निकली हैं, ये सब प्रोसेस इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो आपका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो आया है 24 जून 2025 को आया है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जो कि विभिन्न नियमित पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो है मध्य प्रदेश का एक उपक्रम है मध्य प्रदेश सरकार का, जो कि विद्युत वितरण का जो है कार्य करता है मध्य प्रदेश में। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 अगस्त 2025 तक है। उससे पहले ही आप जो है इसको ऑनलाइन कर लीजिए अपना फॉर्म। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इसमें किस किस पदों पे वैकेंसियां निकली हुई हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सहायक अभियंता द्वितीय श्रेणी की वैकेंसियां हैं, जिसमें कि आपका टोटल यहाँ पे वैकेंसियां दिए है 55 वैकेंसी है इसमें आपकी टोटल पोस्ट। तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी देख सकते हैं कितनी वैकेंसियां हैं। नोटिफिकेशन ये जो है मैं आपको जो है लिंक में कर दूंगा, तो वहां से आप जो है इसको देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। वहीं आप दूसरे जो पोस्ट है वो है विद्युत अधिकारी की द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है। यह एक पोस्ट है। अभियंता की भी पोस्ट इसमें निकली है, जो कि टोटल इसमें 215 पोस्टें निकाली गई हैं। और अगर वहीं बात करें कनिष्ठ अभियंता सिविल, जो सिविल वाले हैं, सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसियां हैं। वहीं अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें लाइन परिचालक की टोटल 67 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसमें उपकेंद्र परिचालक, जो उपकेंद्र को चलाते हैं, परिचालन करते हैं, उसमें कुल यहाँ पे 229 वैकेंसियां निकली हुई हैं। और सर्वेयर जो होते हैं परिचालक के, तो उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसियां निकाली गई हैं, जो कि हैं 14 वैकेंसियां, 14 वैकेंसियां हैं टोटल। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है कि कंपनी जो है ये क्या क्या कैसे कैसे क्या स्टेप फॉलो करेगी, पदों का मतलब जो भी आपकी रिक्तियां हैं किस प्रकार से भरा जाएगा, उसमें आरक्षण की क्या व्यवस्था रहेगी, सब चीज यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। वहीं अगर आप वेतन देखना चाहें तो सहायक अभियंता का जो वेतन होगा, वेतनमान 56,100 से 1,77,500 तक होगा। जिसकी शैक्षिक योग्यता जो रहेगी ITI UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित बीटेक या BE आपका होना चाहिए। विद्युत अधिकारी के लिए आपकी जो योग्यता रहेगी वो आपका रहेगा UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालय से, इसमें भी आपका स्नातक होना चाहिए, जो इसमें कि आपका 60% न्यूनतम होना चाहिए। और अगर इसका पे ग्रेड की बात करें तो 56,100 से 1,77,500 है। कनिष्ठ अभियंता की अगर बात की जाए, इसमें आपका ITI, साथ ही साथ आपका जो है UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से न्यूनतम 65% के साथ साथ आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका रेगुलर डिप्लोमा BE या BTech होना चाहिए। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रेणी से न्यूनतम 65% में पास हों। इनका जो वेतनमान या पे ग्रेड होगा 32,800 से 1,36,000 तक होगा। वहीं अगर कनिष्ठ अभियंता की बात की जाए तो उनका पे ग्रेड रहेगा 32,800 से 1,36,000 तक होगा। इसमें भी वही ITI आपका रहेगा और साथ ही साथ BTech होना आपका जरूरी है। लाइन परिचारक के लिए आपका NCVT से NCVT या SCVT से जो है आपका ITI होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, 2 या 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ इनका जो पे ग्रेड रहेगा 19,500 से 62,000 तक रहेगा। तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। उपकेंद्र परिचालक के लिए भी आपका NCVT से आपका ITI होना चाहिए, या साथ ही साथ आपका जो है 2 से 3 वर्षीय विद्युतीकरण इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो है ITI का प्रशिक्षित अवधि को छोड़ के जो है आपका इसमें उत्तीर्ण होने चाहिए। इसमें आप रतलाम, रामपुर एवं नर्मदा नगर इत्यादि ITI से जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, कि ये अलग से नोटिफिकेशन आपका दिया गया है। यहाँ पे सर्वेयर परिचालक, इसमें भी आपका जो ITI जो होगा NCVT या SCVT से होना चाहिए।
वहीं अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पे जो पुरुष हैं उनके लिए अधिकतम आयु जो रहेगी वो 40 साल, मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए 45 साल, मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग के जो भी रहेंगे तो उनके लिए भी 45 साल होगा। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश मूल निवासी महिला पुरुष महिला शासकीय निगमीय मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं तो ये सब 45 साल। अब यहाँ पे देखिए जो मध्य प्रदेश से के बाहर के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पे जो है 40 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है मैक्सिमम। तो दोस्तों ये तो एक नोटिफिकेशन का एक समरी थी, तो अभी आप लोग इसको अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, अपने जिस ट्रेड में आपको अप्लाई करना होगा उस हिसाब से इसको चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपके इनकी फॉर्म की वेबसाइट पर आ जाना है जो कि है informs.mponline.gov.in। तो इस पे जैसे आ जाइएगा, इसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके लिंक पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन होता है। चूंकि हमारे पास जो लॉगिन डिटेल है नहीं तो सबसे पहले हमको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा यहाँ नोट रजिस्टर्ड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपसे जो है कुछ पर्सनल आपकी डिटेल मांगी जाती है। जैसे इसमें आपका फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम हो गया, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए, उसके बाद मम्मी जी का अपने यहाँ पे नाम डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पे एंटर कर दीजिए, जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट पर आपको एंटर करना है। साथ ही साथ आपका जेंडर क्या है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, अगर आप एमपी के बाहर के हैं तो आप अनरिजर्व हो जाएंगे, अगर एमपी के अंदर के हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी हो जिस हिसाब से आपको वहाँ पे रिजर्वेशन चाहिए वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका क्या है, मेल आईडी क्या है, उसके बाद यहाँ पे आप एक अपना यूजर नेम सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए जो कि आपके लॉगिन करते समय आपके काम में आएगा। पासवर्ड में जो है आपका एक लोअर कैरेक्टर रहेगा, एक अपर कैरेक्टर रहेगा, एक नंबर रहेगा, साथ ही साथ एक उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी रहेगा। मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। तो आप क्रिएट करके यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के इसको सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं सबमिट पे, तो आपके सामने कांग्रेचुलेसन का मैसेज आता है कि आपके अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसको आप ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे ओके करने के बाद अपनी आईडी जो है यहाँ पे अपना आप जो है यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके कैप्चा कोड डाल के इसको लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन का जो है पेज ओपन हो जाता है, पॉपअप जो रहता है, तो उसमें आपका जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं वो शो होते हैं। तो इसको फिलहाल हम लोग करेंगे यहाँ से क्रॉस करके फिर आपको यहाँ पे आ जाना है अपने प्रोफाइल सेक्शन पे। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल सेक्शन जो है कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप प्रोफाइल सेक्शन ओपन करते हैं तो आपके सामने जो है प्रोफाइल सेक्शन के कई सारे स्टेप आपको शो होते हैं। पहला जो स्टेप रहेगा उसमें पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप रहेगा वो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल का रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल का रहता है। सेकंड लास्ट जो स्टेप रहता है वो आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का रहता है। और साथ ही साथ फाइनल जो स्टेप रहता है उसमें आपका जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं पहला स्टेप कंप्लीट करके आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने आपका एड्रेस डिटेल आ जाता है, जिसमें आपको अपना एड्रेस जो है यहाँ पे फिलअप करना रहता है। एड्रेस में आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद किस स्टेट से हैं आप उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका तहसील क्या है, तहसील आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। डाल के अगर आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको जो है यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको दोनों एड्रेस सेम हो जाता है, तो आपको यहाँ पे दोबारा एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपके अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करनी रहती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना यहाँ पे हाई स्कूल एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, मिनिमम यहाँ क्वालिफिकेशन आप 5 से डाल सकते हैं। नॉर्मली आप जो यहाँ पे अपना जो मिनिमम है हाई स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट में सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना किस सब्जेक्ट से हैं तो जनरल ऑल कर दीजिएगा यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे आपका रेगुलर है, पार्ट टाइम है, प्राइवेट कैसे है, तो जो भी आपका हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। पासिंग ईयर क्या है आपका, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सी यूनिवर्सिटी और बोर्ड से आपने पास किया उसको यहाँ सेलेक्ट कीजिए। ग्रेड सिस्टम था कि आपका मार्क्स था। उसके बाद यहाँ रोल नंबर, कितने में से कितना नंबर आप पाए यहाँ पे एंटर कर दिए। परसेंटेज निकाल के यहाँ पे एंटर कीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड कर देते हैं यहाँ पे आपकी ये डिटेल हाई स्कूल की ऐड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लीजिए। उसी प्रकार सेम डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपका जो डिप्लोमा है, ITI है या कोई उसके बाद आपका सर्टिफिकेट कोर्स जो भी हो, आपका BTech है, UG है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइएगा। तो चलिए मैं इसको अभी ऐड करके आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मैं डिटेल डालूंगा सब सैंपल के तौर पे है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी डिटेल एंटर कीजिएगा। चूंकि मैं ये आपको बता रहा हूँ कैसे फिलअप होता है, इसीलिए जो ये सैंपल के तौर पर सभी फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो चलिए मैं इसको फिलअप करके आगे का स्टेप में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल अपना एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है, जिसमें आपका सबसे पहले आपका फ़ोटो रहेगा, जो कि आपकी फ़ोटो लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, जो और JPG में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ उसका जो है 80 KB होना चाहिए। मिनिमम साइज़ जो है 5 KB होना चाहिए। तो इसके अंदर ही आप जो है इसका डायमेंशन रखिएगा और फ़ोटो जो रहे क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ब्राउज फाइल पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आपका ये सब चीज़ अपलोड हो जाए यहाँ पे, उसके बाद पूछा जाता है कि आपका फ़ोटो और साइन आपको सही जगह पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इस पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कीजिए। तो यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपका जो फाइनल प्रिंट आउट आ जाता है। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी रीजन्स मैं पूरा दिखा नहीं सकता हूँ। उसके बाद जब ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, प्रोफाइल वाला सेक्शन, तो आप इस आ जाइएगा होम पेज पे। जैसे आप होम पेज पे आ जाते हैं, दोबारा वही आपके पास नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो फिर यहाँ पे आपका जैसे है सीधी भर्ती है, तो आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये क्या हुआ, यहाँ पे तो आपका आवेदन का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो आप क्या कैसे आएगा आपके सामने आवेदन का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए आप ऑल पोस्ट सिलेबस का यहाँ पे दिया है कि जितनी भी पोस्ट हैं उनका सब सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जो भी है PDF। तो प्रश्न ये उठता है कि अप्लाई का ऑप्शन कहाँ पे आएगा। ना तो हमको जो है यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई का ऑप्शन, प्रोफाइल सेक्शन में है, इसमें तो दिखेगा नहीं। रनिंग एप्लीकेशन इसमें नहीं दिखेगा, और आपका फील्ड एप्लीकेशन में तो मिलेगा ही नहीं। ऑब्जेक्शन एंड कॉलिंग रिसिप्ट ये सब तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग को दिखेगा कहाँ से हम लोग को अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं अभी आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आता है। दरअसल इनके साइड में कुछ इशू है, इन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्लिक करना है होम पेज पे। जैसे आप होम पेज पे आ जाते हैं तो आपको आना है, देखिए नीचे है यहाँ पे व्यू ऑल नोटिफिकेशन। व्यू ऑल नोटिफिकेशन पे आते हैं तब भी आपको इसी टाइप से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी आपका अप्लाई का ऑप्शन नहीं दिखता है। तो अगर यहाँ पे भी आप क्लिक कर देते हैं कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे आपका है रिक्रूटमेंट मध्य प्रदेश वाला जो भी है, ये पावर ट्रांसमिशन कर, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ऑल पोस्ट सिलेबस। तो यहाँ पे कहीं अप्लाई का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से आ जाना है रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे आप इस पर आ जाते हैं फिर से आपका यही ऑप्शन आ जाता है। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कर देना है इसको क्रॉस। जैसे आप इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक होता है जादू। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म आ जाते हैं, जितने भी फॉर्म हैं करंट में आपके चलते हैं, तो वह आ जाएंगे आपके। जो भी इस पावर्स कॉर्पोरेशन में फॉर्म चल रहे हैं, 3 फॉर्म चल रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे सो जाएंगे। उनका जो है स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका है मध्य प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड PTCL, इसके जो स्टार्ट हुआ है ये 4 जुलाई 2025 को स्टार्ट हुआ है, और इसकी एंड डेट है 4 अगस्त 2025 तक। यहाँ से अपना आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा पूरा। चेक करने के बाद इसको आप कर दीजिएगा नेक्स्ट। तो जैसे ही आप नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें आपका ये
आपसे पूछा जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप जो है अपने पोस्ट चूज कर लीजिएगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि आप जो क्वालिफिकेशन डिटेल में जो भी आप डिटेल डाल रहे थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो है फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा पोस्टिंग किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिए गए हैं जो कि 7 प्रेफरेंस है। तो आप यहाँ पे सभी को आपको अपने सीरियल वाइज सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्वालिफिकेशन यहाँ आपकी जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आप जो है वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास नहीं है तो यहाँ पर अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ पे करते हैं मतलब तो यहाँ पे किस जगह आप जो है वर्क एक्सपीरियंस है तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यस करते हैं, नो करते हैं तो कोई आपको ये ऑप्शन चल हट जाएगा कि आप जो कन्विक्टेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो इसको यस या नो कर दीजिए जो भी हो आपके। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए, रीवेरीफाई करके अकाउंट नंबर डालिए। अकाउंट होल्डर का नेम जो भी है, कौन सी बैंक का अकाउंट है, आईएफएससी कोड यहाँ पे एंटर कर दीजिए हाई स्कूल के यहाँ पे। फिर उसके बाद आप अपलोडिंग सेक्शन में आ जाइए, हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए जो कि आपका 200 KB मैक्सिमम होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 12th की मार्कशीट भी जेपीजी में 200 KB मैक्सिमम इसका साइज होना चाहिए, इसको यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। उसको अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है आपका पोस्ट के लिए जो भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होती है, यहाँ पे ऑप्शन दिएगा मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए और PDF में भी होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे आप चूज फाइल में सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड, DL, इसको आप PDF में स्कैन करके इसमें आप चूज फाइल पे क्लिक करके इसको आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए। जैसे आप अटैच कर देते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे ये पूरा फॉर्म फिलअप हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको कर दीजिएगा सबमिट। जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको करते हैं सबमिट तो आपके सामने जो है पूरा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा जो आपने सबमिट किया हुआ है। तो चलिए इसको फिलअप में करके मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने किसी प्रकार से आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। तो जिसमें आपका प्रोफाइल ID आ जाती है आपके सामने, उस पर लिखा रहता है। तो इसको आप जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा भुगतान अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने फॉर्म फिलअप किया है, पेमेंट तो हुआ नहीं है। तो आप स्क्रॉल करके नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पे एक रहता है आपका प्रिंट करने का ऑप्शन रहता है, उसके बाद यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन रहता है। तो आप अपना पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो साइट सीधा यहाँ पे आ जाती है, पेमेंट वाले पेज पे साइट आ जाती है। अगर आप कियोस्क के माध्यम से करना चाहते हैं आप कियोस्क कर दीजिएगा, नहीं सिटीजन से करना चाहते हैं आप सिटीजन से कर दीजिएगा। जैसे सिटीजन से आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए सबमिट। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI, तो जो भी आपकी सुविधा अनुसार पेमेंट हो तो उसको आप यहाँ से कर दीजिए। फिलहाल तो मैं यहाँ पे UPI से करने का प्रयास करूँगा। तो जैसे आप UPI पे क्लिक करते हैं यहाँ पे पेटीएम का पेमेंट गेटवे ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया, कितना आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया। फिर यहाँ पे आप इसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका ये पेमेंट गेटवे रिडायरेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका QR कोड आएगा, इसको स्कैन कर दीजिए, स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे आपका पेमेंट हो जाता है तो ये साइट रिडायरेक्ट हो जाएगी आपके फॉर्म फिलिंग पेज पे। तो दोस्तों जैसे आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आप आ जाइएगा अपने होम पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप आइएगा माई फील्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट। जैसे आप इस पे आइएगा तो यहाँ पे आप जो है डिपार्टमेंट अपना सेलेक्ट करके मध्य प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कंपनी जो भी है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी इसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद इसमें एक ही पोस्ट है, इसको आप कर दीजिए सबमिट। जैसे इसको आप सबमिट कर देते हैं तो आपका यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये फॉर्म ओपन हो गया, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चूंकि अभी अपना पेमेंट हुआ नहीं है सक्सेसफुल, इसलिए यहाँ पे अनपेड दिखा रहा है। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे पेड दिखाएगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपकी ID आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से फिर आप अपना यहाँ से प्रिंट आउट अपना आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ प्रिंट कीजिएगा तो आप यहाँ पे आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।